भाइयों और बहनों, ये YouTube चैनल हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है। इस पर सनातन की सभी प्रकार की कथाएं व जानकारी व उपाय सभी ही इसी चैनल पर हमारे आएंगे। आपसे निवेदन है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाली सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपका धन, लक्ष्मी, व्यापार, सभी प्रकार के आपके जो भी कार्य है वो सब सफल हो, आपके परिवार में सुख शांति का वास हो, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद। चलिए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। सावन मंगलवार की अद्भुत कथा। सावन के पवित्र महीने में पति पत्नी को क्यों रखना चाहिए प्रेम और संयम। हर हर महादेव। मंगलाचरण। राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, पवन पुत्र हनुमान महाराज की जय। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और बुजुर्गों, आप सभी को सावन के पावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल कथा नहीं है। ये कथा हमारे घर की कहानी है। ये कथा हमारे रिश्तों की कहानी है। ये कथा उस पति की कहानी है जो कभी कभी छोटी सी बात पर क्रोध कर बैठता है। ये कथा उस पत्नी की कहानी है जो कभी कभी अपनी बात मनवाने के लिए कठोर शब्द बोल देती है। ये कथा उस परिवार की कहानी है जहां धन कम था लेकिन भगवान का नाम बहुत था। और सबसे बड़ी बात, ये कथा हमें यह समझाएगी कि घर में सुख केवल पैसा आने से नहीं आता। घर में सुख तब आता है जब पति पत्नी की इज्जत करे, पत्नी पति की भावनाओं को समझे, बच्चे माता पिता का सम्मान करें और घर में भगवान का नाम लिया जाए। आज सावन का मंगलवार है। सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी के स्मरण का दिन माना जाता है। और भगवान शिव तथा हनुमान जी की भक्ति हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। भक्ति केवल माला फेरने का नाम नहीं है। भक्ति का मतलब है अपने स्वभाव को बदलना। भक्ति का मतलब है अपने क्रोध को कम करना। भक्ति का मतलब है अपने घर के लोगों को दुख न देना। भक्ति का मतलब है जहां हम गलत हो वहां मुझे माफ कर दो कह देना। भक्ति का मतलब है दूसरे की गलती देखकर भी उसे सुधारने का अवसर देना। इसलिए आज की कथा बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि कथा में आपको कोई और नहीं, आपका अपना घर दिखाई दे। हो सकता है आपको इसमें अपने पति की कोई आदत दिखाई दे। हो सकता है आपको इसमें अपनी पत्नी की कोई बात याद आ जाए। हो सकता है आपको अपनी माँ की कही हुई कोई बात याद आ जाए। और हो सकता है कथा सुनते सुनते आपके मन में ये भाव आए, मुझे अपने घर में थोड़ा और प्रेम करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना भक्तों, आज की कथा सफल हो गई। सावन का महीना और भगवान शिव। भक्तों, सावन आते ही प्रकृति भी जैसे भगवान का नाम लेने लगती है। आसमान में बादल छा जाते हैं, धरती हरी हो जाती है, पेड़ों पर नई हरियाली आ जाती है, मंदिरों में घंटियां बजने लगती हैं, हर हर महादेव की आवाज सुनाई देती है। कहीं कांवड़िए दिखाई देते हैं, कहीं शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, कहीं महिलाएं व्रत रखती हैं, कहीं परिवार मिलकर शिव जी की पूजा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान शिव को केवल जल नहीं चाहिए, भगवान शिव को भाव चाहिए। आपके पास दूध है तो दूध चढ़ाइए, जल है तो जल चढ़ाइए, बेलपत्र है तो बेलपत्र चढ़ाइए, कुछ नहीं है तो दोनों हाथ जोड़कर ते नमः शिवाय कह दीजिए। भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। आपके पास सोना हो या मिट्टी, अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान तक आपकी भावना पहुंचती है। और अगर मन में अहंकार है तो बहुत पूजा करके भी मन शांत नहीं होता। इसीलिए आज की कथा में सबसे बड़ा विषय है मन की शांति। एक छोटा सा प्रश्न, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर घर में लाखों रुपए हों लेकिन पति पत्नी रोज लड़ते हों तो क्या वो घर सुखी है? नहीं। अगर घर बड़ा हो, गाड़ी हो, पैसा हो, सामान हो, लेकिन माँ बाप अकेले बैठे हों और बेटा उनसे बात न करता हो तो क्या वो घर सुखी है? नहीं। और अगर घर छोटा हो, कमाई कम हो, भोजन साधारण हो, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान हो और शाम को घर में भगवान का नाम लिया जाए, तो भक्तों वो छोटा सा घर भी स्वर्ग बन सकता है। घर बड़ा होने से घर स्वर्ग नहीं बनता, घर में प्रेम होने से घर स्वर्ग बनता है। अब सुनिए सावन मंगलवार की कथा। बहुत समय पहले एक सुंदर सा गांव था। गांव का नाम था शिवपुर। गांव छोटा था लेकिन वहां के लोग भगवान शिव के बड़े भक्त थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, न कोई सोने का कलश था, न संगमरमर की बड़ी बड़ी दीवारें थीं, बस पत्थर का एक पुराना मंदिर था।
मंदिर के अंदर एक शिवलिंग था। लोग कहते थे कि वो शिवलिंग बहुत प्राचीन है। गांव के बुजुर्गों का विश्वास था कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस मंदिर में आकर भगवान शिव से प्रार्थना करता है, भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। उसी गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत मेहनती आदमी था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी का नाम था गौरी। नाम भी गौरी और स्वभाव भी बहुत सरल। गौरी भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर साफ करती, आंगन में पानी का छिड़काव करती, फिर भगवान के सामने दीपक जलाती और सबसे पहले यही कहती, हे भोलेनाथ, मेरे घर में चाहे धन कम देना, लेकिन प्रेम कभी कम मत करना। भक्तों, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि कई लोग भगवान से कहते हैं, मुझे पैसा दे दो, मुझे मकान दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मेरा व्यापार बढ़ा दो। लेकिन गौरी की प्रार्थना अलग थी। वो कहती थी, हे भगवान, मेरे परिवार को साथ रखना। हरिदास और गौरी का जीवन। हरिदास और गौरी की शादी को लगभग 10 वर्ष हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था मोहन, बेटी का नाम था राधा। घर में हरिदास की बूढ़ी माँ भी रहती थी। माँ का नाम था जमुना देवी। जमुना देवी उम्रदराज थीं, चलने में परेशानी होती थी, लेकिन भगवान शिव का नाम लेने में कभी परेशानी नहीं होती थी। वो दिन भर माला जपती रहती, ठा नमः शिवाय, ठा नमः शिवाय। और जब घर में पति पत्नी किसी बात पर बहस करते तो जमुना देवी चुपचाप भगवान का नाम लेने लगती। एक दिन गौरी ने उनसे पूछा, माँ जी, आप जब हम दोनों को बात करते सुनती हैं तो माला तेज क्यों फेरने लगती हैं? जमुना देवी हंसकर बोली, बेटी, जब घर में 2 लोग क्रोध करते हैं तो तीसरे को भगवान को याद करना चाहिए। गौरी हंस पड़ी, बोली, माँ जी, हम तो बस थोड़ी सी बात करते हैं। जमुना देवी बोली, बेटी, झगड़ा कभी बड़ा होकर शुरू नहीं होता, झगड़ा हमेशा छोटी सी बात से शुरू होता है। ये बात गौरी के मन में बैठ गई। सावन का पहला मंगलवार। कुछ दिन बाद सावन का महीना शुरू हुआ। बारिश की पहली फुहार पड़ी। गांव में खुशी का वातावरण था। बच्चे बारिश में खेल रहे थे। किसान अपने खेतों को देखकर प्रसन्न थे। मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी थी और सावन का पहला मंगलवार आ गया। सुबह से ही मंदिर में घंटे बज रहे थे। गौरी ने जल्दी उठकर स्नान किया। उसने घर में दीपक जलाया, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की। फिर उसने अपने पति से कहा, आज सावन का पहला मंगलवार है, आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे? हरिदास उस समय बैलों को चारा डाल रहा था। उसने कहा, आज खेत में बहुत काम है, बारिश की वजह से मेड़ टूट गई है, अगर आज ठीक नहीं किया तो पानी पूरी फसल बहा ले जाएगा। गौरी बोली, पहले मंदिर चलिए, फिर खेत चले जाइए। हरिदास ने कहा, गौरी, भगवान को पता है कि मैं काम कर रहा हूं। गौरी ने कहा, मैंने तो बस साथ चलने के लिए कहा। हरिदास थोड़ा परेशान था। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें हर बात में पूजा ही दिखाई देती है, घर भी तो चलाना है। गौरी चुप हो गई। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, और वो अंदर चली गई। पहली सीख। भक्तों, यहां कथा रोककर एक बात समझिए। हरिदास गलत आदमी नहीं था। वो मेहनती था, परिवार से प्रेम करता था, भगवान को मानता था, लेकिन उस समय वो तनाव में था। और तनाव में इंसान कभी कभी ऐसे शब्द बोल देता है जिन्हें बाद में याद करके पछताता है। इसलिए जब जीवन में परेशानी हो, तुरंत जवाब मत देना, थोड़ी देर शांत रहो, पानी पी लो, भगवान का नाम ले लो, फिर बात करो। क्योंकि क्रोध में बोला गया एक वाक्य कभी कभी रिश्ते में बहुत गहरी चोट कर देता है। गौरी का मन। गौरी कमरे में गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। वो माता पार्वती के सामने बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे समझ देना, और अगर मेरे पति परेशान हैं तो उन्हें शक्ति देना। भक्तों, ये है संस्कार। गौरी चाहती तो अपनी सास से कह सकती थी, देखो माँ जी, आपके बेटे ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। वो पड़ोसन के पास जाकर भी बात कर सकती थी, वो बच्चों के सामने पति की शिकायत कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने भगवान से बात की। मंदिर में साधु का आगमन। उसी दिन गांव के शिव मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। लंबी दाढ़ी, माथे पर भस्म, हाथ में कमंडल, गले में रुद्राक्ष। वो मंदिर के बाहर बैठ गए। गांव के लोग उनके पास जाने लगे।
गौरी भी मंदिर पहुंची। साधु ने उसे देखा और कहा, बेटी, तेरी आंखों में आंसू क्यों? गौरी चौंक गई। उसने कहा, कुछ नहीं बाबा। साधु मुस्कुराए, बोले, जिस मन में दर्द हो वो भगवान के सामने छिपता नहीं। गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पूरी बात बता दी। साधु ने कहा, बेटी, पति पत्नी के बीच मतभेद हो जाना पाप नहीं है, लेकिन मन में बदला रखना ठीक नहीं। आज सावन का मंगलवार है। आज तू एक संकल्प कर। गौरी बोली, क्या संकल्प? साधु बोले, आज से जब भी पति क्रोध करे तो तुरंत क्रोध से उत्तर मत देना। पहले भगवान शिव का नाम लेना, फिर परिस्थिति देखकर बात करना। गौरी ने कहा, लेकिन बाबा, अगर गलती उनकी हो? साधु बोले, गलती जिसकी भी हो, घर तो दोनों का है। आग कोई भी लगाए, जलता पूरा घर है। साधु की बात। साधु ने आगे कहा, और सुन बेटी, इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी हर अन्याय सहती रहे। नहीं, गलत बात गलत ही है, लेकिन गलत बात का समाधान भी बुद्धि से होता है। अपमान का उत्तर हमेशा अपमान नहीं होता। कई बार शांत रहकर कही गई बात सामने वाले के मन में जीवन भर के लिए उतर जाती है। गौरी ने सिर झुका दिया। उधर खेत में हरिदास खेत में पहुंच गया। बारिश का पानी तेज था, मेड़ टूट गई थी। वो मिट्टी उठाकर मेड़ ठीक करने लगा। काम करते करते उसके मन में सुबह की बात याद आई। उसे लगा, गौरी तो मेरे साथ मंदिर चलना चाहती थी, मैंने बेवजह उसे डांट दिया। उसका मन भारी हो गया। वो काम करता रहा। शाम को घर आया। गौरी ने चुपचाप पानी दिया। हरिदास ने पानी पिया। कुछ देर चुप्पी रही। फिर हरिदास बोला, गौरी। गौरी ने कहा, जी? हरिदास बोला, सुबह मुझसे गलती हो गई। गौरी ने उसकी ओर देखा। हरिदास बोला, तुमने मंदिर चलने को कहा था, मुझे इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए था। गौरी ने कहा, आप भी परेशान थे, मुझे बुरा नहीं लगा। हरिदास बोला, लेकिन मुझे लगा। गौरी मुस्कुराई, बोली, तो फिर आज शाम साथ में मंदिर चलिए। हरिदास हंस पड़ा। दोनों बच्चों को साथ लेकर मंदिर चले गए। मंदिर में एक अद्भुत शिक्षा। मंदिर में वही साधु बैठे थे। हरिदास ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने कहा, आ गए बेटा? हरिदास बोला, जी बाबा। साधु ने कहा, आज तुम्हारे घर में शिवजी की पूजा हुई। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन हमने तो अभी पूजा नहीं की। साधु बोले, क्योंकि तुमने एक दूसरे से क्षमा मांगी। जहां अहंकार झुकता है वहां भगवान प्रसन्न होते हैं। जहां पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं वहां घर में शांति आती है। और जहां हर छोटी बात पर लड़ाई होती है वहां मंदिर में घंटी बजती रहे, मन की घंटी नहीं बजती। हरिदास ने सिर झुका लिया। कथा का दूसरा चरण। समय बीतता गया। सावन के दिन आगे बढ़ते गए। एक दिन हरिदास के खेत में फसल को कीड़े लग गए। फसल खराब होने लगी। हरिदास बहुत परेशान था। वो घर आया। उसने देखा कि घर में भी खर्च बढ़ गया है। बच्चे की पढ़ाई का खर्च, माई की दवाई, घर का राशन, ऊपर से खेती का नुकसान। हरिदास के मन में तनाव बढ़ता गया। एक दिन उसने गौरी से कहा, इस महीने खर्च थोड़ा कम करो। गौरी बोली, मैं पहले ही बहुत कम खर्च करती हूँ। हरिदास बोला, लेकिन घर का हिसाब नहीं बैठ रहा। गौरी बोली, बच्चों की जरूरतें भी हैं। हरिदास चुप हो गया। फिर बोला, तुम्हें मेरी परेशानी समझ नहीं आती। गौरी भी थोड़ा नाराज हो गई। बोली, आपको लगता है मैं आराम करती हूँ? पूरा दिन घर, बच्चे और माँ जी की सेवा करती हूँ। दोनों की आवाज ऊंची होने लगी। तभी जमुना देवी ने आवाज दी, बेटा। दोनों चुप हो गए। जमुना देवी बोली, तुम दोनों एक बात भूल रहे हो। हरिदास बोला, क्या माँ? माँ ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो, तुम दोनों एक ही तरफ हो। तुम दोनों की समस्या सामने है और तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। ये सुनकर दोनों चुप हो गए। बहुत बड़ी सीख। भक्तों, ये बात अपने घर में लिखकर लगा लेना। पति और पत्नी एक दूसरे की समस्या नहीं है, दोनों मिलकर समस्या का सामना करने वाले साथी हैं। घर में पैसा कम हो जाए, दोनों मिलकर संभालो। व्यापार में नुकसान हो, दोनों मिलकर संभालो। बच्चे परेशान हो, दोनों मिलकर संभालो। माता पिता बीमार हो, दोनों मिलकर सेवा करो। लेकिन एक दूसरे को दोष देकर समस्या का समाधान नहीं होता। सावन का तीसरा मंगलवार आया। गांव के शिव मंदिर में विशेष पूजा थी। हरिदास और गौरी दोनों मंदिर गए। वहां साधु ने सबको संबोधित किया। साधु बोले, भक्तों, सावन हमें केवल भगवान शिव की पूजा नहीं सिखाता, सावन हमें ठहरना सिखाता है। बारिश में धरती भीगती है, सूखी मिट्टी नरम होती है
उसी तरह मन भी प्रेम से नरम होना चाहिए। अगर मन पत्थर हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। फिर साधु ने कहा, पति पत्नी के बीच 3 चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। लोग ध्यान से सुनने लगे। साधु बोले, पहली चीज अहंकार। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों माफी मांगूं? पहले वही बात करे, पहले वही माफी मांगे। ये अहंकार घर को तोड़ देता है। दूसरी चीज अपमान। तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारी कोई कीमत नहीं, तुम्हारे बिना भी घर चल जाएगा। ऐसे शब्द कभी मत बोलो, क्योंकि धन की कमी से ज्यादा रिश्ते शब्दों से टूटते हैं। तीसरी चीज पुरानी बातों को बार बार उठाना। अगर माफी दे दी तो बात खत्म। हर झगड़े में पुरानी 10 बातें निकालोगे तो नया झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। पति के लिए संदेश। साधु बोले, पति अगर घर का मुखिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो घर के लोगों का मालिक है। पति का धर्म है पत्नी का सम्मान करना। पत्नी उसके घर में अपना जीवन लेकर आई है, वो अपना मायका छोड़कर आपके साथ आई है। उसकी भावनाओं को समझना पति का धर्म है। फिर साधु ने कहा, और पत्नी भी ये समझे कि पति बाहर की दुनिया की कठिनाइयों से लड़कर घर आता है। हर पुरुष अपनी परेशानी शब्दों में नहीं बता पाता। कई बार उसकी चुप्पी के पीछे बहुत बड़ा तनाव होता है। इसलिए पति को समझने की कोशिश करो। पत्नी के लिए संदेश। साधु बोले, लेकिन पत्नी होना कमजोर होना नहीं है। पत्नी घर की शक्ति है। जिस घर में पत्नी प्रेम से बात करती है वहां बच्चों का मन भी शांत रहता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पत्नी हर गलत बात सहती रहे। जहां गंभीर अन्याय या हिंसा हो वहां सुरक्षा और उचित सहायता लेना जरूरी है। धर्म कभी किसी को हिंसा सहने के लिए मजबूर नहीं करता। गांव के लोग साधु की बात ध्यान से सुन रहे थे। गौरी ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, अगर पति पत्नी में बार बार झगड़ा हो तो क्या करें? साधु बोले, एक नियम बना लो। जब भी बात बहुत बढ़ जाए दोनों कुछ समय के लिए शांत हो जाएं। उस समय कोई निर्णय मत लो, कोई अपशब्द मत बोलो, बच्चों के सामने बहस मत करो, और जब मन शांत हो जाए तब बैठकर बात करो। जरूरत हो तो परिवार के समझदार बुजुर्ग या किसी विश्वसनीय व्यक्ति की मदद लो, लेकिन अपनी समस्या को तमाशा मत बनाओ। एक और उदाहरण। साधु ने कहा, मान लो एक घड़े में दूध है, उसमें थोड़ा सा नींबू पड़ गया, क्या होगा? पूरा दूध फट जाएगा। उसी तरह एक छोटा सा अपमान कभी कभी वर्षों का प्रेम खराब कर सकता है। इसलिए शब्दों को संभालो। भगवान शिव और विष। साधु बोले, भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया। उन्होंने विष को पूरे शरीर में नहीं फैलने दिया। हम इससे क्या सीखें? घर में किसी की कोई बात बुरी लग जाए तो तुरंत पूरे परिवार में मत फैलाओ, पहले मन को शांत करो। हर बात पड़ोसी, रिश्तेदार और मित्रों के सामने बताना जरूरी नहीं। कुछ बातें पति पत्नी के बीच प्रेम से सुलझानी चाहिए। हरिदास की परीक्षा। कुछ दिनों बाद हरिदास को शहर जाना पड़ा। उसे एक व्यापारी से पैसे लेने थे। वो सुबह गया, शाम तक वापस नहीं आया। गौरी चिंतित हो गई। रात हो गई, हरिदास फिर भी नहीं आया। गांव में खबर आई कि रास्ते में बहुत बारिश हुई है। गौरी ने भगवान शिव के सामने दीपक जलाया। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पति जहां भी हों उनकी रक्षा करना। आधी रात के बाद हरिदास घर आया। वो भीगा हुआ था। गौरी ने दरवाजा खोला। उसने कहा, आप ठीक तो हैं? हरिदास बोला, हाँ। गौरी ने तुरंत उसके लिए कपड़े और गर्म पानी रखा। हरिदास ने कहा, तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया? गौरी बोली, पहले आप सुरक्षित घर आ गए, यही बहुत है। हरिदास की आंखें भर आईं। उसने कहा, गौरी, आज मुझे समझ आया कि घर किसे कहते हैं। पति का मन बदल गया। उस दिन के बाद हरिदास ने एक नियम बना लिया। वो चाहे कितना भी परेशान हो, घर में प्रवेश करते समय पहले भगवान को प्रणाम करेगा, फिर माँ को प्रणाम करेगा, फिर पत्नी से प्रेम से बात करेगा। अगर मन में तनाव होगा तो तुरंत झगड़ा नहीं करेगा। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। बच्चे भी खुश रहने लगे। जमुना देवी मुस्कुराने लगी। गौरी के चेहरे पर भी चिंता कम हो गई। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। सावन का आखिरी मंगलवार आने वाला था। उससे एक दिन पहले हरिदास को खबर मिली कि इस बार फसल का बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो गया है। व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें पूरा पैसा नहीं दे सकता। हरिदास को बहुत बड़ा झटका लगा। वो घर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। गौरी ने पूछा, क्या हुआ? हरिदास चुप रहा। फिर बोला, हमारी फसल का बड़ा नुकसान हो गया। गौरी ने कहा, भगवान पर भरोसा रखिए। हरिदास बोला, कब तक भरोसा रखूं? ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। गौरी ने पहली बार अपने पति को इतना टूटते देखा। उसने कहा, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं।
हम दोनों मिलकर संभालेंगे, हरिदास ने कहा। लेकिन पैसा? गौरी बोली, पैसा फिर आ जाएगा। आपका मन टूट गया तो उसे संभालना मुश्किल होगा। अंतिम सावन मंगलवार। अगले दिन सावन का अंतिम मंगलवार था। सुबह पूरा गांव शिव मंदिर पहुंचा। हरिदास और गौरी भी पहुंचे। साधु वहां बैठे थे। हरिदास ने उनके चरणों में सिर रख दिया। साधु ने कहा, बेटा परेशान क्यों है? हरिदास ने सब बताया। साधु मुस्कुराए, बोले, तू फसल का नुकसान देखकर रो रहा है, लेकिन मैंने तेरे घर की फसल देखी है। हरिदास ने पूछा, कौन सी फसल बाबा? साधु बोले, तेरे घर में प्रेम की फसल, वो बची हुई है। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, उस घर को भगवान फिर से खड़ा कर देते हैं। साधु का रहस्य। हरिदास ने पूछा, बाबा क्या भगवान सच में हमारी मदद करेंगे? साधु बोले, भगवान मदद किस रूप में करेंगे ये भगवान जानते हैं, लेकिन तू अपना धर्म मत छोड़, मेहनत कर, ईमानदारी रख, घर में प्रेम रख, माँ की सेवा कर, पत्नी का सम्मान कर, बच्चों को संस्कार दे और भगवान का नाम लेफ्टिनेंट। यही तेरी पूजा है। उसी दिन हुआ चमत्कार। दोपहर में गांव का वही व्यापारी मंदिर आया। उसने हरिदास को देखा। बोला, हरिदास मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। हरिदास ने पूछा, क्यों? व्यापारी बोला, शहर से मुझे बड़ा ऑर्डर मिला है, मुझे अनाज की जरूरत है। तुम्हारे पास जो फसल बची है वो मैं खरीदूंगा और अगले मौसम की खेती के लिए तुम्हें बीज और कुछ पैसा पहले दे दूंगा। हरिदास ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, भोलेनाथ? गौरी ने कहा, देखा भगवान ने रास्ता निकाल दिया। हरिदास बोला, हाँ, लेकिन साधु मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान ने रास्ता पहले ही बना दिया था, बस तुम्हें विश्वास रखना था। कथा का सबसे बड़ा संदेश। भक्तों, इस कथा में चमत्कार से ज्यादा महत्वपूर्ण है परिवार का परिवर्तन। हरिदास ने क्रोध कम किया, गौरी ने शिकायत के बजाय संवाद चुना। दोनों ने एक दूसरे की परिस्थिति समझी, बच्चों के सामने झगड़ना कम किया, माँ का सम्मान बढ़ाया और भगवान के प्रति विश्वास रखा। यही सावन की साधना है। क्या सावन में पति पत्नी को लड़ना नहीं चाहिए? अब सबसे जरूरी बात, लोग पूछते हैं, क्या सावन में पति पत्नी को बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहिए? देखिए भक्तों, किसी भी महीने में अनावश्यक झगड़ा करना उचित नहीं। सावन को पवित्र मानकर अगर हम अपने व्यवहार को और अच्छा बनाते हैं तो ये बहुत सुंदर बात है, लेकिन ये कहना कि सावन में किसी भी परिस्थिति में कोई मतभेद नहीं हो सकता, ये व्यावहारिक बात नहीं है। मनुष्य हैं, मतभेद होंगे, कभी कभी नाराजगी भी होगी, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि नाराजगी दुश्मनी न बने, मतभेद मनभेद न बने, क्रोध अपमान न बने और घर की समस्या रिश्ते को न तोड़े। सावन मंगलवार को क्या करें? अब कथा सुनने वाले भक्तों के लिए कुछ सरल बातें। सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, भगवान शिव का स्मरण करें, यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें, ता नमः शिवाय का जाप करें, हनुमान जी को प्रणाम करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लें, पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करें, जिससे नाराज हों उससे संभव हो तो बात करके मन साफ करें, किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और सबसे जरूरी, आज किसी के लिए कठोर शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचें। पति के लिए सावन का संकल्प। पति आज मन में कहे, मैं अपनी पत्नी का सम्मान करूंगा, मैं क्रोध में अपशब्द नहीं बोलूंगा, मैं बच्चों के सामने पत्नी का अपमान नहीं करूंगा, मैं उसकी मेहनत को समझने का प्रयास करूंगा, मैं परिवार की जिम्मेदारी से भागूंगा नहीं और जब मुझसे गलती होगी तो माफी मांगने में शर्म नहीं करूंगा। पत्नी के लिए सावन का संकल्प। पत्नी मन में कहे, मैं अपने पति की मेहनत को समझने का प्रयास करूंगी, मैं छोटी बात को बड़ा नहीं बनाऊंगी, क्रोध में अपशब्द नहीं बोलूंगी, पति की कमजोरी को दूसरों के सामने मजाक नहीं बनाऊंगी, परिवार की समस्या को मिलकर सुलझाऊंगी और जहां कोई गंभीर समस्या हो वहां चुप रहने के बजाय उचित तरीके से सहायता लूंगी। माता पिता के लिए संदेश। भक्तों, एक बात और, आजकल पति पत्नी की लड़ाई में सबसे ज्यादा दुख बच्चों को होता है। बच्चा समझ नहीं पाता कि माँ सही है या पिताजी, वो डर जाता है। इसलिए बच्चों के सामने एक दूसरे को अपमानित मत करो। अगर बहस हो जाए तो बच्चों से कहो, बेटा हम दोनों थोड़े परेशान थे, लेकिन तुम चिंता मत करो। बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि उनका घर सुरक्षित है। सास और बहू के लिए संदेश।
और घर में सास बहू भी एक दूसरे को समझें। सास कभी ये न सोचें मेरे बेटे पर केवल मेरा अधिकार है, बहू को बेटी समझने का प्रयास करें। और बहू भी ये न सोचें अब ये मेरे पति के घर की माँ हैं, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। माँ का सम्मान करें, बहू का सम्मान करें। घर में 2 पीढ़ियां मिलकर रहेंगी तो मतभेद होंगे, लेकिन प्रेम से समाधान भी होगा। एक बूढ़ी माँ की बात। जमुना देवी एक दिन अपने बेटे से बोली, बेटा मैंने तुम्हें बचपन में चलना सिखाया था। हरिदास बोला, हाँ माए। माए बोली, अब जब मैं बूढ़ी हो गई हूं तो मुझे सहारा देना। फिर वो गौरी की ओर देखकर बोली, और बहू तू भी मेरी बेटी है। गौरी ने माँ के पैर छुए। माँ बोली, घर में 2 लोग जीत जाएं तो घर नहीं चलता, कभी पति झुक जाए कभी पत्नी झुक जाए, यही गृहस्थी है। भगवान शिव का परिवार। भक्तों, भगवान शिव का परिवार भी हमें एक अद्भुत शिक्षा देता है। शिव जी, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी, नंदी, और अलग अलग स्वभाव, लेकिन परिवार में प्रेम है। इसलिए परिवार का अर्थ ये नहीं कि सभी एक जैसे हों। परिवार का अर्थ है अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ रहना। पति का स्वभाव अलग हो सकता है, पत्नी का स्वभाव अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक होना चाहिए, परिवार की खुशहाली। क्रोध के समय क्या करें? जब बहुत क्रोध आए तो तुरंत उत्तर न दें। मन में 5 बार कहें ता नमः शिवाय, फिर गहरी सांस लें, थोड़ा पानी पिए, कुछ समय के लिए दूसरे कमरे में चले जाएं, लेकिन जाते समय ये मत कहें अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। बस इतना कहें, मैं अभी थोड़ा शांत होना चाहता हूं, बाद में बात करेंगे। ये एक वाक्य बहुत बड़े झगड़े को रोक सकता है। शब्दों की शक्ति। भक्तों, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक शब्द से आदमी टूट सकता है, एक शब्द से आदमी जीवन भर के लिए संभल सकता है। किसी पति से मत कहना तुम किसी काम के नहीं, किसी पत्नी से मत कहना तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, किसी माता पिता से मत कहना आपने मेरे लिए किया ही क्या। इन शब्दों के पीछे वर्षों की मेहनत छिपी होती है, इसलिए बोलने से पहले सोचिए। अगर पति पत्नी में पहले से मन मुटाव है, अगर आपके घर में पहले से मन मुटाव चल रहा है, तो आज सावन मंगलवार को एक छोटा काम करें। एक दूसरे के सामने बैठिए, कोई तीसरा व्यक्ति बीच में न हो, और केवल इतना कहिए, जो हुआ उसे पूरी तरह भूलना आसान नहीं है, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए चीजें बेहतर करना चाहती हूँ। फिर एक दूसरे की बात सुनिए, बीच में मत काटिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी सामने वाले को केवल सुना जाना चाहिए। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि गलत बात को सही मान लिया। क्षमा का अर्थ है मैं अपने मन को उस घटना के बोझ से मुक्त कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई गंभीर हिंसा, शोषण या लगातार अत्याचार हो रहा हो तो केवल क्षमा के नाम पर चुप रहना आवश्यक नहीं है। अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना भी जरूरी है। धर्म प्रेम सिखाता है, अन्याय नहीं। सावन में घर का वातावरण। सावन में घर में भजन चलाइए, शिव जी के भजन सुनिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, बच्चों को भगवान की छोटी छोटी कथाएं सुनाइए, सुबह और शाम दीपक जलाइए। लेकिन याद रखिए, अगर घर में भजन चल रहा है और उसी समय पति पत्नी एक दूसरे को अपशब्द बोल रहे हैं, तो हमें अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। भजन की आवाज से पहले व्यवहार में भक्ति दिखाई देनी चाहिए। कथा का भावपूर्ण प्रसंग। एक दिन गौरी ने देखा कि हरिदास मंदिर में अकेला बैठा रो रहा था। वो पास गई, पूछा, क्या हुआ? हरिदास बोला, गौरी, मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें और बच्चों को वो सब नहीं दे पा रहा जो देना चाहिए। गौरी उसके पास बैठ गई, बोली, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए जो मेरे साथ बैठकर बात करे। मुझे ऐसा पिता चाहिए जिसे बच्चे देखकर डरे नहीं बल्कि दौड़कर गले लगाएं। मुझे ऐसा घर चाहिए जहां माँ जी को अकेलापन न लगे। बस? हरिदास ने पूछा। और अगर पैसा कम हो? गौरी बोली, तो कम में जी लेंगे, लेकिन अगर प्रेम कम हो गया तो घर कैसे चलेगा? हरिदास ने सिर झुका लिया। भगवान की ओर देखते हुए दोनों ने शिवलिंग की ओर देखा। गौरी ने कहा, भोलेनाथ, हमने बहुत मांगा, आज कुछ नहीं मांगते, बस हमें ऐसा बना दो कि हम एक दूसरे के लिए परेशानी नहीं, सहारा बने। हरिदास बोला, हे शिव जी, अगर मेरे शब्दों से मेरी पत्नी को कभी दुख पहुंचे तो मुझे अपनी गलती समझने की बुद्धि देना। गौरी बोली, और अगर मेरी बात से मेरे पति को दुख पहुंचे तो मुझे भी अपनी गलती स्वीकार करने की शक्ति देना। मंदिर में घंटी बजी, दोनों ने हाथ जोड़ दिए। साधु का अंतिम उपदेश। साधु ने कहा, भक्तों, शिवजी के सामने खड़े होकर केवल वरदान मत मांगो,
अपने भीतर परिवर्तन मांगो। धन मांगोगे तो धन मिलेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन बुद्धि मांगोगे तो धन आने पर भी अहंकार नहीं आएगा। संतान मांगोगे तो संतान मिलेगी या नहीं ये भगवान की इच्छा है, लेकिन संस्कार मांगोगे तो जो बच्चे हैं उन्हें भी अच्छा बना सकते हो। सुख मांगोगे तो सुख की परिभाषा बदलती रहेगी, लेकिन संतोष मांगोगे तो कम में भी सुख मिलेगा। कथा का अंतिम संदेश। समय बीता। हरिदास और गौरी का परिवार पहले से अधिक प्रेम से रहने लगा। फसल फिर अच्छी हुई, बच्चे बड़े हुए। जमुना देवी वृद्धावस्था में भगवान का नाम लेते हुए शांतिपूर्वक जीवन बिताने लगी और हर सावन में पूरा परिवार शिव मंदिर जाता। हरिदास जब भी सावन का मंगलवार आता अपने बच्चों से कहता, आज केवल भगवान को जल मत चढ़ाना। बच्चे पूछते तो क्या करें? वो कहता, आज अपने मन का क्रोध भी भगवान को चढ़ाना। आज किसी से कठोर बात मत करना। आज माँ को प्रणाम करना। आज अपनी पत्नी या पति का सम्मान करना। आज किसी जरूरतमंद की मदद करना। और आज कम से कम एक बार दिल से कहना, हर हर महादेव। आज की कथा का निष्कर्ष। तो भक्तों, आज की कथा हमें 5 बातें सिखाती हैं। पहली बात, घर में क्रोध को बढ़ने मत दो। दूसरी बात, पति पत्नी एक दूसरे के विरोधी नहीं, जीवन साथी हैं। तीसरी बात, सावन को अपने व्यवहार को पवित्र बनाने का अवसर बनाइए। चौथी बात, भगवान की पूजा के साथ परिवार का सम्मान भी कीजिए। पांचवी बात, गलती हो जाए तो माफी मांगने में कभी छोटा मत समझिए। सावन मंगलवार की प्रार्थना। आइए भक्तों, अंत में सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमारे घर में सुख देना, हमारे घर में शांति देना, हमारे घर में प्रेम देना, पति पत्नी के बीच विश्वास देना, माता पिता के प्रति सम्मान देना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, हमारे मन से अहंकार दूर करना, हमारे मन से क्रोध दूर करना, हमारे शब्दों में मिठास देना, हमारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाना, जो परिवार परेशान है उसे शक्ति देना, जो पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो गए हैं उनके मन में प्रेम जगाना, जो संतान माता पिता से दूर है उसे अपने माता पिता का महत्व समझाना, जो माता पिता अकेले हैं उन्हें सहारा देना, जो गरीब है उसे मेहनत करने की शक्ति देना, जो बीमार है उसे धैर्य देना, और जो आपके भक्त हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान देना। विशेष सावन संकल्प। आज कथा सुनने के बाद अपने मन में ये संकल्प करें, मैं भगवान शिव को साक्षी मानकर अपने घर में प्रेम और शांति बनाए रखने का प्रयास करूंगा। मैं क्रोध में अपशब्द बोलने से बचूंगा। मैं अपने जीवन साथी का सम्मान करूंगा। मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। मैं बच्चों के सामने परिवार का वातावरण खराब नहीं करूंगा, और जब कोई समस्या आएगी तो लड़ने के बजाय मिलकर समाधान खोजने का प्रयास करूंगा। कथा का फलश्रुति भाव। भक्तों, कथा सुनना तभी सार्थक है जब कथा हमारे व्यवहार में उतर जाए। आज आपने अगर केवल कहानी सुनी और कल फिर वही क्रोध किया तो कथा अधूरी रह गई। लेकिन आज आपने एक बात पकड़ ली, मुझे अपने शब्दों को संभालना है। तो समझो भगवान शिव ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। आज आपने ये तय कर लिया, मुझे अपने पति का सम्मान करना है। तो समझो सावन की भावनाओं को समझना है। तो समझो सावन का ये दिन आपके जीवन में सफल हो गया, क्योंकि भगवान को फूल से ज्यादा भाव प्रिय है, जल से ज्यादा श्रद्धा प्रिय है, और पूजा से ज्यादा अच्छा आचरण प्रिय है। अंतिम जयकारा बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणेश महाराज की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, सावन सोमवार की जय, सावन मंगलवार की जय, सनातन धर्म की जय। और जोर से बोलिए, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको आज की ये सावन मंगलवार की कथा अच्छी लगी हो और आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो, तो भगवान शिव का नाम लेकर इस कथा को अपने परिवार के साथ अवश्य सुनिए। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आज इस कथा की सबसे ज्यादा जरूरत हो। किसी को डांट कर मत सुनाइए, प्रेम से बैठकर सुनाइए। और अंत में सब मिलकर एक बार कहिए, था नमः शिवाय। फिर कहिए, हे भोलेनाथ, हमारे घर में प्रेम बनाए रखना। यही आज की कथा का सबसे बड़ा संदेश है। धन्यवाद। आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। आपके घर में सुख रहे, शांति रहे, प्रेम रहे, बड़ों का आशीर्वाद रहे, बच्चों की हंसी बनी रहे, और हर सुबह आपके घर से एक आवाज निकले, अ नमः शिवाय, हर हर महादेव।